अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 167 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक शक्यानी पास हो गया। लेट्स स्टार्ट। शिक्षा क्या होती है प्रभु? हम आपसे जानना चाहते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। अब समय आने ही वाला है जब मैं पार्वती का गुरु बनकर उसका आदिशक्ति स्वरूप से मिलन संभव कराऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। महादेव, समय आने वाला है, अपितु ये कहिए कि समय आ चुका है। माता पार्वती तपस्या करने हेतु अमरनाथ की गुफा की ओर निकल चुकी हैं और ये प्रण करके निकली हैं कि वो जब तक महादेव को पा नहीं लेंगी तब तक उस गुफा से बाहर नहीं निकलेंगी। कदाचित पुनः पार्वती ने शीघ्रता दिखा दी देवर्षि। तपस्या के लिए शुद्धता अनिवार्य है और पार्वती में अभी भी मनुष्य के शरीर की कुछ अशुद्धियां शेष हैं, जिन्हें केवल परीक्षाओं से ही दूर किया जा सकता है। अर्थात आप गुरु बनकर अभी माता की और परीक्षा लेंगे? नहीं ऋषि दधीची, नई शिष्या पार्वती परीक्षा अवश्य देंगी और पुराने शिष्य अर्थात आप सब परीक्षा लेने की प्रतिभा की परीक्षा देंगे। माता की परीक्षा। किंतु ये कैसे संभव है? महर्षि भृगु, ये तो स्वयं महादेव का आदेश है। ये परीक्षा तो हमें लेनी ही होगी। किंतु महर्षि कश्यप, यदि माता क्रोधित हो गई तो? शिव और पार्वती के व्यक्तिगत घटनाक्रम में जिसने भी हस्तक्षेप किया उसका परिणाम विनाशकारी ही हुआ है और इसका ज्वलंत उदाहरण है कामदेव। महादेव ने माता की परीक्षा का जो कार्य हमें सौंपा है उसके पीछे भी संसार का हित ही है। महादेव की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं तो माता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये आशा करता हूं
कि महादेव ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम सफलता से कार्यान्वित करेंगे। और कामदेव के वश होने में महादेव और माता पार्वती का कोई दोष नहीं था। दोष है तो देवराज इंद्र का। अपना सिंहासन बचाने हेतु महादेव और माता पार्वती का मिलन करने के लिए इतना स्वार्थी होकर उन्हें कामदेव को महादेव का तप भंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। क्या देवराज इंद्र इसका परिणाम नहीं जानते थे? क्या हुआ मैं इनका? वादकों, संगीतकारों, संगीत की इतनी मधुर लय में अवरोध क्यों? बजाओ बजाओ। जिस समय समस्त ब्रह्मांड में तारकासुर का प्रकोप फैलता जा रहा है उस समय आप नृत्य संगीत की ताल और लय में लिप्त हैं। यदि स्वयं महादेव को सृष्टि की चिंता नहीं, हम क्या कर सकते? पार्वती से विवाह कर अपने पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध क्यों नहीं करवाया? महादेव को समझना चाहिए इस समय संसार को पार्वती के गुरु की नहीं, शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता है। स्वार्थ, भय, काम और प्रमाद ने जिसकी मति को ढांक लिया हो उसे शिव के कार्य की समीक्षा और गुरु की आवश्यकता पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो गुरु के आदर और अभिवादन से भी विमुख हो चुके हैं देवराज इंद्र। मैं अपने इस अपमान के पश्चात आपकी इस सभा का बहिष्कार करता हूं और साथ ही ये गुरुवाच्य भी देता हूं कि अपने इस विलास और इस भ्रष्ट मानसिकता को शीघ्र अनावृत करें, क्योंकि आपके कंधों पर स्वर्ग की रक्षा का दायित्व भी है। और ये बात आप कदापि न भूले देवराज इंद्र। ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? देवगुरु बृहस्पति को रोकिए। जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं। छोड़ दो इस बालक को, इसके प्राण लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? यदि इसी प्रकार सब पर दया दिखाने लगा तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। ईश्वर ने दूसरे प्राणियों को मेरा आहार बनाया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे इस बालक को खाना ही होगा। तुम्हें कोई दूसरा आहार मिल जाएगा। यदि आप इसके स्थान पर मेरा आहार बनना स्वीकार कर लें तो मैं इसे छोड़ दूंगा। महादेव जी जो हैं वो अपने शिष्यों को जो है वो समझा रहे थे गुरु बन के
और शीशे की तालीम दे रहे थे, शीशे का अर्थ समझा रहे थे कि शीशा क्या होता है। तो उस हिसाब से जो है वो उन्होंने उनको बताया है, और उसके बाद जो है पार्वती जी का जो है वो उन्होंने बताया कि उनका जो है गुरु बन के, और जो अपना आदि शक्ति हैं और उनके जो है पार्वती जी के स्वरूप जो मिलन है, वो जो है वो उन्होंने करवाना है गुरु बन के, और उसकी तालीम देनी है उनको, और उनको जो है वो उस रास्ते पे लेके आना है, और गुरु का काम यही होता है। तो अभी जो है वो गुरु बन, लेकिन इतने में जो है वो आगे देव ऋषि ने जो है वो बोला है कि वो तो जा रही हैं अमरनाथ की गुफा में, और वहां पे जो है वो तपस्या करेंगी। और वो कह रहे थे कि पार्वती जी कह रही थी कि तब तक जो है मैं तपस्या करूंगी जब तक जो है वो महादेव जो है मुझे अपना नहीं लेते, तो महादेव जी के योग्य नहीं बन जाती, तब तक मैं तपस्या करूंगी वहां पे। लेकिन जो है वो शिव जी जो है वहां पे कह रहे थे कि जल्दबाजी कर दी है पार्वती जी ने, अभी जो है वो कुछ अशुद्धियां हैं मनुष्य वाले, जो है वो कुछ क्षण बाकी हैं उनमें, तो वो पहले ख़त्म करने होंगे, और उसके बाद जो है वो बाकी सारा कुछ होगा। और वो ख़त्म करने के लिए जो है वो अभी तो बहुत सारे जो है वो इम्तिहान देने पड़ेंगे, परीक्षाएं होंगी, तो उसके बाद जो है वो सारा कुछ होगा। तो बाकियों ने जो है महर्षियों ने और जो है वो दूसरे बैठे हुए थे नंदी जी और प्रेत और कौन भी, तो उन्होंने सवाल किया कि आप जो है गुरु बन के अभी और परीक्षा लेंगे, महर्षि दधीची जी ने पूछा है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जो मेरे शिष्य हैं उनके द्वारा जो है वो दूसरे शिष्य जो पार्वती जी हैं उनका जो है इम्तिहान होगा। तो मतलब कि मेरे एक शिष्य जो है वो दूसरे शिष्य के जो है इम्तिहान लेंगे, और उसके बाद जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं महर्षि सारे, और वहाँ पे पहुँच के जो है वो कह रहे हैं उनको कि अभी इनका इम्तिहान लेना है माता जी का, और हमारे द्वारा जो है इम्तिहान लेना है। लेकिन महर्षि भृगु जो हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ऋषि अपना आदिशक्ति और शिव जी के बीच में आए तो भस्म हो जाएंगे, और जिस तरह कामदेव हुए हैं उसका परिणाम जो है वो सबके सामने है। तो महर्षि जो दधीची हैं उन्होंने फिर समझाया कि क्योंकि मैंने भी पहले ही, जब जिस वक्त वो दंड दे रही थी, मतलब कि श्राप दे रही थी, जो उनकी कामदेव जी की जो है देवी हैं, वो जो है वो दे रही थी अपना श्राप दे रही थी पार्वती जी को। तो उस वक्त मैंने कहा था कि पार्वती जी का कोई कसूर नहीं है, इन्होंने कौन सा खुद कहा है कि आप आए, ये तो इंद्र देवता का जो है वो कसूर है, उन्होंने जो है वो भेजा था, और उन्होंने जिद करके जो है वो बीच में भेजा था। तो कसूर तो सारा इंद्र जी का है, बाकी इनका नहीं है। तो वही हुआ, महर्षि जो अपना दीजी हैं वो भी यही कह रहे थे कि ये तो सारा कसूर इंद्र जी का है, इनका कोई कसूर नहीं है, इंद्र देव का कसूर है सारा। उन्होंने ही जो है वो अपने तख्त को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है वो भेजा था कामदेव को, हालांकि वो जानते थे इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा। और अभी जो है वो दूसरा सीन जब उन्होंने दिखाया इंद्र देवता का, और फिर से जो है वो करेक्टर मेरे ख्याल में चेंज हो चुके हैं इंद्र देव वाले, क्योंकि तीसरी चौथी दफ़ा है वो चेंज हो चुके हैं, और हमें कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर कि ये कौन बैठे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि वो स्वर्ग में बैठे हुए थे जिस तरह दिखाया गया, वो साथ गंगा माता भी बैठी हुई थी, तो वो उनसे लग रहा था कि ये इंद्र देवता ही है। और उनके गुरु जो हैं वो आए, और उन्होंने जो है वो उनको समझाने की कोशिश की कि वहाँ पे जो है पाताल लोक में जो है वो जो तारकासुर है उसका बिगड़ रहा है सारा कुछ, वो मतलब जुल्म कर रहा है, और वो यहाँ पे भी आएगा। उन्होंने कह दिया कि मुझे सृष्टि की नहीं पड़ी हुई, शिव जी को नहीं पड़ी हुई, तो मुझे क्यों होगी। शिव जी जो है उनको मिलन करना चाहिए था पार्वती जी से, और पुत्र पैदा करना चाहिए था, और पुत्र से जो है वध हो जाता तारकासुर का, वो सारा कुछ ठीक हो जाता। वो गुरु बन रहे हैं, एक किस्म का अपमान कर रहे हैं कि वो जो है पार्वती का गुरु की जरूरत नहीं थी, उनके मिलन की जरूरत थी, तो ऐसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं आया, और तुम जो है अपने कार्य को जो है वो भूल रहे हो, और तुम्हें जो है वो स्वर्ग का जो है वो एक रखवाला बनाया गया है, और इसकी देख रेख जो है वो तुम्हारे हाथों में सौंपी गई है, और तुम उस कार्य को सही तरह से निभा नहीं पा रहे हो, और तुम यहाँ पे जो है वो एक किस्म की मौज मस्ती में लगे हुए हो। वहां पे तारकासुर जो है वो हमला कर रहा है, हर एक पे जुल्म कर रहा है, उसको रोकने की योजना बनाओ और उसको रोको, लेकिन तुम अपनी अय्याशी में पड़े हो। तो वो उनको जो है वो झाड़ फूंक रहे थे जो उनके गुरु थे। तो लेकिन ये है कि उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी, और अनसुनी कर दी है। तो अभी जो है वो
जो इम्तिहान था वो मगरमच्छ और वो बच्चे वाला वो आ गया सामने। और अभी जो है पार्वती जी जो है उनको कह रहा है, मगरमच्छ कह रहा है कि तो आप जो है वो मेरा भोजन बन जाए इसकी जगह और मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अब पार्वती जी का इम्तिहान शुरू है, पार्वती जी क्या करती हैं ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं उनके गुरुजी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जब देखा कि देवराज इंद्र जो हैं अपनी मौज मस्ती में बैठे हुए हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं है स्वर्ग की, क्योंकि वो जानते भी हैं कि तारकासुर जो है अपने असुरों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और स्वर्ग लोक पर प्रहार करना चाहता है। तो यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं उस तरह से फिक्र नहीं, उनको चिंता नहीं है उनको। और अप्सराएं जो सामने रक्स कर रही हैं और वो बैठे हुए हैं, गुरुजी यहाँ पे आए हैं तो उनको परिणाम तक नहीं किया। और जब परिणाम नहीं किया तो गुरुजी क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा अपमान हुआ है कि आप गुरु और शिष्य की जो मर्यादा है उसको भी भूल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो कार्य आपका बनता है वो आपकी जगह शिव जी करें। वो कार्य आप खुद क्यों नहीं करते जो आपके जिम्मे चीज लगाई हुई है। यहाँ पे गुरु जी जो हैं वो क्रोधित होकर श्राप देकर जब जाने लगे थे तो गंगा जी जो हैं उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि आप गुरु जी को रोक लीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। लेकिन यहाँ पे देवराज इंद्र जो है उन्होंने कहा कि जब गुरु जी को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं एक शिष्य हूँ, मुझे भी गुरु जी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे वो चले तो गए हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर गुरु जी भी इनका साथ छोड़ जाते हैं तो देवराज इंद्र जो हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। बिल्कुल ये परीक्षा लेने की कोशिश है और पार्वती जी किस तरह उसको पूरा करती हैं, क्योंकि आदि शक्ति होती हैं तो वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करती हैं सिचुएशन को, ये देखने लायक है। क्योंकि वो अभी मनुष्य रूप में है पार्वती जी, और वो कैसे हैंडल करेंगी वो उस नज़रिए से देखती हैं, आदि शक्ति के नज़रिए से, और इस चीज़ को हैंडल करती हैं या नहीं, या मनुष्य के थ्रू। क्योंकि मनुष्य होगा तो वो कभी भी नहीं सोचेगा वो अपने आप को उस मगरमच्छ के हवाले करना और अपनी जान को खतरे में डालना। तो ये स्थिति जो है उनके लिए पैदा की गई है। तो ये मेरे ख्याल में उनमें से कोई होंगे, ऋषियों में से हो सकता है वही हो। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।